श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद 12वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृतासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इंद्र ने यह देखकर वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृतासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठ वाले वृष से काट डाली। एक बार कट जाने पर वृतासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वृषधारी इंद्र के पास जाकर उसकी ठोड़ी में गजराज ऐरावत पर परिध से ऐसा प्रहार किया कि उसके हाथ से वृष गिर पड़ा। वृतासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देख देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देख वे बार बार चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह व्रज इंद्र के हाथ से छूटकर वृतासुर के पास ही जा पड़ा, इसलिए इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। वृतासुर ने कहा, इंद्र, तुम व्रज उठाकर अपने शत्रु को मार डालो। यह विषाद करने का समय नहीं है। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त देह अभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आत्ताइयों को सर्वदा जय नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। वे सब लोग लोकपाल जाल में फंसे हुए विवश होकर चेष्टा करते हैं। वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नाचने वाले हाथ में होता है, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष प्रकृति, महत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण, ये कोई भी विश्व की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही परतंत्र जीव को स्वतंत्र करता भोग मान बैठता है। वस्तुतः भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना, उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से परास्त कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से यह बात मालूम नहीं होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृतासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना व्रज उठा लिया। इसके बाद बिना किसी का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए कहने लगे, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृदय आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो। तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रवृत्ति के हो तो भी विशुद्ध सत्य रूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्तिभाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृतासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब
शत्रुसदन वृतासुर ने बाएं हाथ से फौलाद बना हुआ एक बड़ा भयानक परिद उठाकर आकाश में घुमाया और इंद्र पर प्रहार किया। किंतु देवराज इंद्र ने वृतासुर का वह परिद तथा हाथी की सूंड के समान 100 गांठ वाले वृक्ष से एक साथ काट दिया। जड़ से दोनों भुजाओं से कट जाने पर वृतासुर के दोनों कंधों में खून की धारा बहने लगी। अपने पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान वृतासुर ने अपनी ठोड़ी से धरती से ऊपर ओट को स्वर्ग से लगाया। आकाश के सामने गहरे मुख दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निलकता हुआ अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोनता प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पुलटता इंद्र के पास आया। उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी अजगर हाथी को निकल जाए। प्रजापतियों और महाशयों के साथ देवता ने जब देखा वृतासुर इंद्र को निगल गया तब वे अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, बड़ा अनर्थ हो गया। विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने नारायण कवच को अपने से सुरक्षित कर रखा था, इसलिए उनके पास योग माया का बल था। वृतासुर के निकल लेने पर उनके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने व्रत से उसकी कोख फाड़ डाली। उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में 1 वर्ष में व्रतवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए तीव्र वेगशाली वृष ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। महिषियों के साथ गंधर्व सिद्ध व्रतगाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उसकी स्तुति करने लगे। शत्रुदमन परीक्षित। उस समय वृतासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों को देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिता षष्ठ स्कंदे 12वां अध्याय। जय हो।